नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पावन दिन की। बसंत पंचमी का ये पावन दिन माँ सरस्वती की कृपा को पाने का दिन है। ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस का ये पावन अवसर हमारे जीवन में ज्ञान, बुद्धि और वाणी के विकास को लेकर आए। माँ सरस्वती की कृपा हमें प्रदान करे। जहाँ एक और इस दिन में हम ज्ञान, बुद्धि और वाणी की शुद्धता माँ सरस्वती से मांगते हैं, वहीं ये बसंत ऋतु के आगमन का भी दिन होता है। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ मुख्य बातें। उससे पहले जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास की पंचमी तिथि यानी कि 5 फरवरी दिन शनिवार, समय सुबह 3:47 से आरंभ। बसंत पंचमी का ये दिन 6 फरवरी रविवार सुबह 3:46 तक रहेगा। सूर्य उदय से पूर्वाह्न तक का समय शुभ माना जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती का गुणगान करें, चिंतन मनन करें और अपने लिए बुद्धि, वाणी की शुद्धता उनसे मांगे। चारों ओर हरियाली की तरह फैलता रहे आपका प्रकाश, आपका वातावरण चारों ओर शुद्ध हो। इसी शुभ कामनाओं के साथ एक पौराणिक कथा बसंत पंचमी से संबंधित आपके समक्ष। कहा जाता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया तो उन्होंने पाया कि चारों ओर अंधकार विद्यमान है। तो उन्होंने विष्णु जी से अनुमति ली और अपने कमंडल से जल छिड़का, जिसके छिड़कते ही एक प्रकाश चारों ओर छा गया और एक स्त्री, एक देवी का प्राकट्य हुआ। उन देवी की 6 भुजाएं थी। एक भुजा में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में थे कमंडल, बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने इस देवी को वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई तो चारों ओर प्रकाश विद्यमान हो गया। उस मधुर नाद ने चारों ओर उत्साह का सर्जन कर दिया। ऋषियों के अंतः चेतना से स्वर गूंज उठे। उस अंतः चेतना के स्वर ने चारों ओर प्रकाश इस प्रकार विद्यमान कर दिया कि आज तक उसे बसंत पंचमी के रूप में हम सब जानते हैं। जी हाँ, कहा भी जाता है कि यदि ज्ञान, बुद्धि और वाणी की शुद्धता चाहिए तो आज के दिन की महत्ता को समझें और अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के अनुसार माँ सरस्वती का गुणगान करें। उनकी कृपा प्राप्त करने का आज महत्वपूर्ण दिन हम ना भूलें। अगर किसी बच्चे की वाणी शुद्ध नहीं है या हगलाने या तुतलाने जैसी समस्या से बच्चा ग्रसित है तो कहा जाता है कि एक काठ की बांसुरी ले, सभी छिद्रों में मोम, बस एक छिद्र में शहद भर दे और उस बांसुरी को मिट्टी में गाड़ दे। माँ सरस्वती का चिंतन मनन करें, उनका स्मरण करें। अवश्य है उनकी कृपा प्राप्त होगी और बच्चे की वाणी में शुद्धता आएगी। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, भक्ति भाव धारण करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें, क्योंकि कहा जाता है कि हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती विराजती है। तो उस विराजमान माँ सरस्वती का गुणगान करें। पीले वस्त्र, पीले फूलों को उस दिन धारण करें। माँ सरस्वती को भी पीले फूल अर्पित करें। भोजन में भी कुछ पीला अवश्य बनाएं। जिस प्रकार जितनी सामर्थ्य हो उस अनुसार इस दिन को अपने अपने तरीके से सब मनाएं। कहा जाता है कि पेड़ पौधों को इस दिन बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए बसंत पंचमी के दिन आगमन होता है बसंत ऋतु का। तो बसंत ऋतु की महत्ता को भी इस दिन हम बहुत ध्यान से पेड़ पौधों को रोपण करके बढ़ाएं। इसी के साथ मैं भी देती हूँ अपनी वाणी को विराम और
आपसे कामना करती हूँ कि आप भी माँ सरस्वती को अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की जानकारियाँ और भी अगर आप चाहते हैं। ये दी गई जानकारी पसंद आई तो किसी और के साथ भी शेयर करें। आगे भी नई जानकारियों के साथ फिर से एक वीडियो आपके सामने होगी। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे। जय माँ सरस्वती।